हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डिवीजन है सीरोलॉजी। हमने प्रीवियस वीडियो में बैलिस्टिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबकी प्लेलिस्ट सेपरेटली आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको डिफरेंट वीडियोज़ में मिलेगा। आज की वीडियो में हम सीरोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्ज़ाम की कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हमने हमारे एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराया है। एप्लीकेशन का नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स बनाए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और इफेक्टिव है। अगर आप कम टाइम में बहुत सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे नोट्स के साथ साथ आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर, सैम्पल MCQ, जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हेन वन एंटर्स इनटू सम प्लेस, ही टेक्स सम थिंग्स फ्रॉम एंड ही टेक्स सम थिंग्स फ्रॉम देयर एंड लीव सम थिंग्स देयर इज गिवन अंडर। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है याद भी रह जाएंगे। काफ़ी सिंपल है। एंड ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये आपकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो लॉ है फोरेंसिक साइंस की, उसका स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऑप्शंस में प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस एंड लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, या फिर इसे आप लोकास एक्सचेंज प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ओके, जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी प्लेस पे जाती हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं पिक कर लेती हूँ और अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पे छोड़ देती हूँ, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये लोकार्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी, इस वजह से लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फोरेंसिक साइंस का, जो कि ये कहता है कि आपको अलाइक को कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट है तो आपको उसको फिंगरप्रिंट के साथ ही कंपेयर करना है। फिंगरप्रिंट को फुटप्रिंट के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो एक जैसे होते हैं उन्हें आप कंपेयर करोगे, राइट। फिंगरप्रिंट को फिंगरप्रिंट से कंपेयर करोगे, फुटप्रिंट को फुटप्रिंट से कंपेयर करोगे, ब्लड सैंपल को ब्लड सैंपल से कंपेयर करोगे, एंड सलाइवा सैंपल को सलाइवा सैंपल से कंपेयर करोगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस का मेन जो कोर थ्योरी है वो ये है कि आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या, अगर आपके पास अच्छे एविडेंसेस भी प्रेजेंट हैं बट आपने उसे एनालाइज अच्छे से नहीं किया तो आप उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन फोरेंसिक साइंस, राइट। अगर हमारे पास अच्छे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम प्रॉपर प्रिसाइज रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, और हमारे पास एविडेंसेस भी सारे हैं, बट जो पर्सन उनको एनालाइज करने वाला है या जो एक्सपर्ट उनको हैंडल करने वाला है, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो सारा कुछ वेस्ट है। अच्छी टेक्नोलॉजी भी वेस्ट है और आपकी एविडेंसेस भी वेस्ट हो गए। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या कहता है, टाइम के साथ सारी की सारी चीज़ें बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, सो लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज सेज कि जितनी जल्दी हो सके आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, जितनी जल्दी हो सके आपको क्राइम सीन को प्रोसेस करना है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलेगी। प्रोग्रेसिव चेंज में जो आपकी एविडेंसेस की क्वालिटी है वो भी डिटेरियरेट होती चली जाएगी, बिगड़ती चली जाएगी। ओके, तो सारे प्रिंसिपल्स जो कि हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल थे हमने डिस्कस कर लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, देयर कैन बी नो बेटर एनालिसिस देन द सैम्पल एनालाइज्ड। ये भी अभी जस्ट हमने जो पढ़े लॉज फोरेंसिक साइंस के उससे रिलेटेड है। देयर कैन बी नो बेटर एनालिसिस दैन द सैम्पल एनालाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, let's move to next question. Question 3, the dirt and rocks present on murder victim can be examined under the field of। किसके बारे में बात हो रही है, डर्ट के बारे में बात हो रही है और पत्थरों के बारे में बात हो रही है, राइट। सो अगर आपके क्राइम सीन पे डर्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, तो कहाँ कौन से फील्ड में उसका एनालिसिस होगा, तो फोरेंसिक जियोलॉजी में, फोरेंसिक फिजिक्स में, फोरेंसिक बायोलॉजी में, फोरेंसिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फोरेंसिक बायोलॉजी में बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे, केमिस्ट्री में केमिकल सैंपल्स होंगे, फिजिक्स में ग्लास टाइप के सैंपल, जिसके ग्लास हो गया, राइट, ग्लास सैंपल हो सकते हैं या फिर अदर फिजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फोरेंसिक जियोलॉजी।
फोरेंसिक जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी इन्वॉल्व करता है आपके जियोग्राफिकल मटेरियल को, जैसे कि डर्ट, जैसे कि रॉक्स एक्सेट्रा, राइट? जियोलॉजी जो है वो स्टडी ही रॉक्स की है, स्टडी ही किसकी है? ये स्टडी ही सारी की सारी जियोलॉजिकल मटेरियल्स की है। तो जब हम किसी लॉ के पर्पस में जियोलॉजी के नॉलेज को यूज करेंगे तो फोरेंसिक जियोलॉजी होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है फोरेंसिक के फील्ड में, जो कि आपके फादर ऑफ बैलिस्टिक्स कैल्विन गोडार्ड ने डिस्कवर करा था। एप्लीकेशन ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप फॉर एनालिसिस ऑफ बुलेट्स इज गिवन बाय, तो एप्लीकेशन जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का है वो बुलेट्स के एनालिसिस के लिए यूज़ करना किसने शुरू करा था? मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कैल्विन गोडार्ड। कैल्विन गोडार्ड को हम कहते हैं फादर ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, इन्होंने ही कंपैरिजन माइक्रोस्कोप को बनाया था, डिस्कवर करा था, और बुलेट के कंपैरिजन करने के लिए इसे बनाया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है? इन विच कंट्री द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड? तो चाइना था, यूएसए था, लंदन था, या फिर इंडिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लंदन। लंदन में सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना था। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिंगरप्रिंट ब्यूरो लंदन में डेवलप हुआ था। ओके, let's move to next question, which is question number 6. Which method is are used for the recording of crime scenes? ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना, वो क्राइम सीन प्रोसेसिंग, क्राइम सीन प्रोसेसिंग से आया हुआ है। ठीक है, सो विच मेथड इज आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन? नोट्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, फोटोग्राफी के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, स्केचिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, या फिर सभी के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो क्राइम सीन रिकॉर्ड करने के सारे ही मेथड्स क्राइम सीन रिकॉर्ड करने के, जैसे कि नोट्स, फोटोग्राफी भी, स्केचिंग भी, और हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि नोट मेकिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नोट बनाते हो, फोटोग्राफी तो फिर है ही, उसके बिना तो कोई भी क्राइम सीन रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। स्केचिंग इज अगेन इंक्लूडेड। सो ये सारे के सारे मेथड्स हम अप्लाई करते हैं क्राइम सीन रिकॉर्ड करने के लिए। इवन डॉक्यूमेंटिंग भी होता ना, डॉक्यूमेंटेशन या फिर नोट्स, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव में आ जाता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CCD आर द सेंसर यूज्ड इन? ठीक है, कैमरा में यूज़ होता है, मेटल डिटेक्टर्स में यूज़ होता है, या फिर स्कैनर्स में यूज़ होता है? तो ये भी एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ये जो CCD है वो कैमरा में भी यूज़ होता है, स्टोरेज डिवाइस है CCD, मेटल डिटेक्टर्स में भी यूज़ होता है, और स्कैनर्स में भी यूज़ होता है। ओके, सो इसमें से कोई भी आंसर आप पिक करोगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो कोई भी आपको एक रैंडम आंसर चूज करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई सा भी आंसर अगर आप चूज करते हो एक्सेप्ट नन ऑफ द अबव, तो वो सारे के सारे ही सही हो जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेड मार्क्स इफ फाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज ब्लैंक क्राइम सीन? ट्रेड मार्क्स अगर प्रेजेंट हैं आपके क्राइम सीन में, तो हम इसे किस में क्लासिफाई करेंगे? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, इंडोर, या फिर आउटडोर? So, जो ट्रेड मार्क्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं क्राइम सीन पे, तो उनको हम माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस which the culprit had used for making of bomb can be classified as indoor crime scene, outdoor crime scene, primary crime scene and secondary क्राइम सीन। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ऐसा है जहाँ पे कोई बैठ के बॉम्ब बना रहा है, कोई ऐसा कल्प्रिट है, कोई ऐसा क्रिमिनल है जो कि बॉम्ब्स बना रहा है, बॉम्ब बना रहा है, तो वो कहाँ पे क्लासीफाई होगा? वो क्राइम सीन क्या कहलाएगा? तो वो क्राइम सीन प्राइमरी क्राइम सीन कहलाएगा। ठीक है, क्या क्राइम सीन होगा? प्राइमरी क्राइम सीन होगा। इंडोर क्राइम सीन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी क्लोज्ड प्लेस में जहाँ पे चार दीवारी मौजूद है, किसी क्लोज प्लेस में कोई क्राइम अगर होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड क्राइम सीन, या फिर इंडोर क्राइम सीन। सॉरी, मैंने क्लोज्ड बोल दिया, उसे हम कहते हैं इंडोर क्राइम सीन। आउटडोर क्राइम सीन मतलब क्या? एक बड़ा सा कोई, लेट्स से कोई फॉरेस्ट है, या फिर कोई बैकयार्ड है, कोई बाड़ी है, कोई खेत है, कोई फार्म है ना? तो ऐसी जगहों पे अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं आउटडोर क्राइम सीन। प्राइमरी क्राइम सीन क्या होता है? जहाँ पे जो मेन क्राइम के स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, मेन क्राइम के स्टेप्स लिए जाते हैं, वैसे हम कहते हैं प्राइमरी क्राइम सीन। सेकेंडरी क्राइम सीन क्या होता है? सेकेंडरी क्राइम सीन या तो सेकेंड लोकेशन होती है, ये फर्स्ट लोकेशन भी हो सकती है, तो ये लोकेशन पे भी बेस्ड होता है, और जो सिवियरिटी ऑफ क्राइम जहाँ पे ज़्यादा हो रही है उस पर
बेस्ड होता है, ठीक है। सो प्राइमरी क्राइम सीन इज द मेन क्राइम सीन ऑफ फर्स्ट लोकेशन एंड सेकेंडरी क्राइम सीन इज द सेकेंड लोकेशन, और लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी डिस्पोजल के लिए या फिर एविडेंसेस डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेकेंडरी क्राइम सीन क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो आई होप ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया सराउंडिंग द एक्चुअल क्राइम सीन कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, जो एक्चुअल क्राइम सीन है उसके आसपास का एरिया क्या कहलाता है? आउटडोर, मैक्रोस्कोपिक, इंडोर और प्राइमरी। तो जो एक्चुअल क्राइम सीन के आसपास का इलाका है वो प्राइमरी क्राइम सीन के अंदर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल नेचर ऑफ क्राइम हो रहा है और उसके आसपास का एरिया भी तो प्राइमरी क्राइम सीन ही हुआ ना। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ही आपका क्राइम सीन है, यहाँ पे बेसिकली क्राइम हुआ तो इसके आसपास का एरिया भी प्राइमरी क्राइम सीन ही कहलाएगा। ओके, सो प्राइमरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी आर डन विद द 10th क्वेश्चन from the paper from the division serology. आई होप ऑल दीज लाइक क्वेश्चंस आर इजी टू यू। अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड की है, अगर आपने यूट्यूब की क्लासेस अटेंड करी है या फिर हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मेरे बनाए हुए नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी और स्ट्रेट लगे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें आपको प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट सिंपल इन्फॉर्मेशन से आपको कोर नॉलेज से क्वेश्चन आए हैं फोरेंसिक्स के, विच इज़ वेरी गुड। बट वो कोर नॉलेज के लिए भी आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अननेसेसरी चीज़ें हमारे नोट्स में हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। सिर्फ सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नोट्स में मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रिसाइजली आपके जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस को कवर करता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। एंड अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे ahead, take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.